तलाक के बाद ही बेंजामिन को एहसास हुआ कि उसकी पूर्व पत्नी उसके लिए कितनी अच्छी थी। वह रोज जो कपड़े पहनता था सब उसी ने व्यवस्थित करके रखे थे, यहाँ तक कि नौकरानी को भी नहीं पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। बहुत देर तक झिझकने के बाद बेंजामिन ने आखिरकार एना को फोन किया। उस समय एना एक ब्लाइंड डेट पर थी। फोन बजते ही वह सामने बैठे आदमी से तुरंत अलग होकर एक तरफ चली गई। बिना एक पल गंवाए उसने बेंजामिन को ठीक ठीक बता दिया कि काले कफलिंग कहाँ रखे हैं। वॉक इन क्लोसेट की दूसरी पंक्ति, तीसरी शेल्फ, कांच की अलमारी के अंदर जो वह अक्सर इस्तेमाल करता था सब वहीं थे। उसका शांत जवाब उसे और भी ज्यादा अपराध बोध से भर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि 3 साल की शादी में उसने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा एना ने उसके लिए किया था। 3 साल पहले उसके दादा गंभीर रूप से बीमार थे। बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कि वह उसे शादीशुदा देख सके, बेंजामिन ने एना के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली। उन्होंने 3 साल बाद तलाक लेने का समझौता किया। पहले ही दिन से बेंजामिन ने साफ सीमाएं तय कर दी। वह गेस्ट रूम में सोता था और एना मास्टर बेडरूम में रहती थी। उसने अपना समय सारिणी घोषित कर दी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक उसका निजी समय था। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर वह उससे संपर्क कर सकती थी। उसने उसे एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड दिया। वॉक इन क्लोसेट को पूरे शॉपिंग मॉल जितने कपड़ों से भर दिया। जो कुछ भी उसने किया वह बिल्कुल सटीक और सोच समझ कर था, जैसे किसी व्यावसायिक समझौते को निभाना। कुशल, सही, लेकिन पूरी तरह बिना किसी गर्मजोशी के। लेकिन एना को उस ठंडे समझौते के पीछे हल्की सी परवाह महसूस होती थी। माँ के गुजर जाने के बाद किसी ने उसके साथ इतनी ध्यानपूर्वक व्यवहार नहीं किया था। जब वह बीमार पड़ती वह उसके लिए दवा और पानी लाता। जब रात में वह टेबल के कोने से टकरा गई तो उसने चुपचाप घर के हर नुकीले किनारे पर सुरक्षा पैड लगा दिए। उसने उसे हाथ से बनी कॉफी का स्वाद लेना सिखाया, साइट्रस की खटास से लेकर चमेली जैसी खुशबू तक। उसने कहा कि वह केवल 3 साल रह सकता है, इसलिए उसे जितना हो सके उतना सीख लेना चाहिए। वे सूक्ष्म दयालुता के छोटे छोटे काम धीरे धीरे उसके बंद दिल को पिघलाने लगे। उस निर्जीव हवेली में उसने पहली बार खुलकर जीना शुरू किया। उसने घर की सजावट बदल दी क्योंकि उसे बहुत नीरस लगती थी। उसने अनाड़ी तरीके से उसका जन्मदिन मनाया। वह लगभग विश्वास करने लगी थी कि उसका एक असली पति है। उसे यह एहसास नहीं था कि उससे प्यार करना शुरू से ही एक गलती थी। जब 3 साल की अवधि समाप्त हुई वे सिविल अफेयर्स ऑफिस के बाहर खड़े थे। बेंजामिन ने शांत स्वर में संपत्ति बांटने की बात की। एना ने सब कुछ ठुकरा दिया। वह एक साफ और पूर्ण अलगाव चाहती थी। उस सपने को पूरी तरह दफनाने के लिए उसने कहा कि दोनों को वह मिल गया जो चाहिए था और अब कोई किसी का ऋणी नहीं है। बेंजामिन उलझन में था, लेकिन उसने मान लिया कि यही उसकी इच्छा है। उसने एक आखिरी वादा किया, उसकी पूर्व पत्नी के रूप में उसे कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। वह उसे कभी भी फोन कर सकती है। असली दुस्वप्न तब शुरू हुआ जब वह उस इमारत से बाहर निकली। घर पहुंचते ही उसके पिता की थप्पड़ और सौतेली माँ की हंसी ने उसका स्वागत किया। उन्होंने उसे निकम्मी कहा कि वह शादी को सुरक्षित नहीं रख सकी, बेंजामिन के परिवार से अधिक लाभ नहीं ले सकी। जब उन्हें पता चला कि वह बिना कुछ लिए लौट आई है तो उसके पिता गुस्से से फट पड़े। उन्होंने उसे खराब माल की तरह समझा और तुरंत दूसरी शादी तय कर दी। वह आदमी था झाओ पेंग, दुआन ग्रुप की एक शाखा में सेल्स टीम लीडर। वही आदमी जिसने 3 साल पहले उस पर अनुचित रुचि दिखाई थी। ब्लाइंड डेट के दौरान उसके शब्द अपमानजनक थे। वह अपने बारे में डींगें मारता रहा, उसे तलाकशुदा होने के लिए नीचा दिखाता रहा और उसे सेकंड हैंड संपत्ति की तरह पेश करता रहा। उसी समय बेंजामिन का फिर फोन आया। उसे बस काले कफलिंग के बारे में पूछना था। उसने बिना झिझक सटीक स्थान बता दिया। उस छोटे से संवाद ने दिखा दिया कि वह उसकी जिंदगी में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। कुछ दिनों बाद एक भव्य रिसेप्शन में झाओ पेंग एना को अपने साथ लाया। उसने उसे अपनी मंगेतर के रूप में परिचित कराया और यह भी जोड़ दिया कि वह तलाकशुदा है, जिस पर भीड़ हंस पड़ी। एना पूरी तरह अपमानित महसूस कर रही थी। तभी बेंजामिन वहां प्रकट हुआ। लड़की उस परिचित चेहरे को देखकर बहुत चौंक गई। अपने पूर्व पति के पास चल रही महिला को देखकर लड़की ने सोचा कि वही वह है जिससे उसका पूर्व पति सच में शादी करना चाहता था। अब उसका पूर्व पति आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर चुका था। यह सोचकर लड़की को तुरंत बहुत पछतावा हुआ। इसी समय उस आदमी ने वाइन का गिलास पकड़े हुए लड़की के पूर्व पति से अपना परिचय दिया। पूर्व पति की गर्लफ्रेंड ने कहा कि यह उसका जन्मदिन समारोह है और ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ मेरे कारण नहीं आए हैं। यह सुनकर वह आदमी जल्दी से समारोह छोड़कर चला गया। लड़की ने तुरंत उस महिला से माफी मांगी। फिर वह आदमी जल्दी से लड़की को अपनी ओर खींच लाया और पूर्व पति से परिचय कराया कि यह उसकी साथी है। अपने पूर्व पति को देखकर लड़की ने अनजाने में सिर झुका लिया। उस आदमी ने आगे कहा कि लड़की अब उसकी मंगेतर है। पूर्व पति ने उस आदमी से पूछा, क्या यह लड़की अब तुम्हारी मंगेतर है? लड़की कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन उस आदमी ने उसे ही डांट दिया। अंत में लड़की ने अचानक अपने पेट को छुआ, फिर कहा कि उसे बाथरूम जाना है और वहाँ से चली गई। पूर्व पति ने एक नजर में समझ लिया कि उसके साथ क्या हुआ है। फिर उसने अपने सहायक को उसके लिए सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट खरीदने के लिए कहा। उसी समय लड़की को पता चला कि उसका मासिक धर्म शुरू हो गया है। बेबस होकर उसने उस आदमी को मदद के लिए फोन किया, लेकिन उसने फोन उठाते ही झुंझला कर काट दिया। जब लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, तभी उसका पूर्व पति अचानक आया और उसके ऊपर एक कोट डाल दिया और उसे सांत्वना दी कि मासिक धर्म के दौरान इधर उधर न भागे। लड़की ने तुरंत समझाया कि वह सिर्फ एक दोस्त के साथ आई थी। आखिर में पूर्व पति ने लड़की को सैनिटरी नैपकिन का पैकेट दिया और पूछा, उस आदमी ने अभी कहा कि तुम उसकी मंगेतर हो, क्या यह सच है? उसने यह भी कहा कि वह आदमी प्यार करने लायक नहीं है। लड़की ने कहा कि हम पहले ही तलाक ले चुके हैं, आपको मेरे निजी मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूर्व पति ने कहा कि वह आदमी प्यार करने लायक नहीं है। पूर्व पति ने कहा कि तलाक हो जाने के बाद भी तुम मेरी पूर्व पत्नी हो। वह नहीं चाहता था कि लड़की की शादी दुखी हो। लड़की बस उसे अपने दिल की बात बताना चाहती थी। तभी पूर्व पति की गर्लफ्रेंड अचानक वहाँ आ पहुंची। दिल में एक अवर्णनीय उदासी भर गई। घर लौटने के बाद उसने बड़े ध्यान से अपने पति का कोट इस्त्री किया। वह हमेशा सोचती थी कि उसका पूर्व पति एक अच्छा इंसान है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसने अचानक अपने पिता को कमरे में आते देखा। उसके पिता ने पूछा कि आज दावत
दावत में मुलाकात कैसी रही? लड़की ने कहा कि वह उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। यह सुनकर उसके पिता उस पर चिल्लाने लगे और पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह अपने पूर्व पति जैसे किसी अरबपति से शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह अब भी उस आदमी से शादी कर ले तो उनके भविष्य का व्यापार बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन लड़की ने कहा कि शादी आखिर एक बड़ा जीवन निर्णय है, उसे पहले भी परिवार के फायदे के लिए एक सौदे की तरह इस्तेमाल किया जा चुका है। उसके पिता चिल्लाए कि उसे उन्हें सीख देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अब उसे बस उनकी बात माननी है। लड़की रोने लगी और अपने पिता से विनती करने लगी, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। उसने कहा कि वह सच में उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती। अप्रत्याशित रूप से उसके पिता ने कपड़े टांगने वाला हैंगर उठाया और उसे मारा। उन्होंने कहा कि यह कंपनी उनकी जिंदगी है और अगर वह उस आदमी से शादी से इनकार करती है तो उसे उन्हें सब कुछ खोते हुए देखना पड़ेगा। आखिरकार लड़की केवल अपने घावों को छूते हुए दुखी बैठी रह गई। अचानक उसके पूर्व पति का संदेश आया कि वह उससे मिलना चाहता है क्योंकि वह उसके घर पर कुछ छोड़ गई थी। उसी पल लड़की के आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसने जवाब दिया कि वह उसका कोट समय पर वापस कर देगी। अगले दिन वे एक कॉफी शॉप में मिले। मिलते ही उसके पूर्व पति ने पूछा कि वह अचानक इतनी दुबली क्यों हो गई है। लड़की ने तुरंत कल वाला कोट निकालकर उसे लौटा दिया। उसके घावों को देखकर उसके पूर्व पति ने पूछा कि क्या हुआ था, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बस अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। लड़की के अब इतने दबे दबे से व्यवहार को देखकर उसके पूर्व पति ने पूछा कि वह अचानक ऐसी क्यों हो गई, क्योंकि 3 साल की शादी में वह ऐसी नहीं थी। लड़की को उनके साथ बिताए सुंदर पल याद आ गए। वह हर दिन उसके लिए तरह तरह का खाना बनाने की पहल करती थी और चाहे खाना कितना भी खराब क्यों न बने वह हमेशा कहता था कि बहुत स्वादिष्ट है। उसके पूर्व पति ने कहा कि उन 3 सालों में वह साफ साफ बहुत खुश थी, तो अब वह ऐसी क्यों हो गई है। आखिर में उसने पूछा कि क्या अब कोई उसे परेशान कर रहा है। लड़की ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर कहा नहीं। उसके पूर्व पति ने पूछा कि क्या उसे सच में उस आदमी से शादी करनी ही है। लड़की ने बस सिर हिला दिया। उसने कहा कि वह आदमी दरअसल उसके साथ अच्छा है और अपने पूर्व पति को आश्वस्त किया कि वह उसकी चिंता न करे। लेकिन उसके पूर्व पति ने कहा कि वह कैसे निश्चिंत रह सकता है। पिछली दावत में वह आदमी उसके साथ कितना असम्मानजनक था। क्या उसे यकीन है कि वह आदमी उसे वह खुशी दे सकता है जो वह चाहती है। लड़की अचानक घबरा गई और उसे जवाब समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और कहा कि वह चाहे जो भी हो एक बार कोशिश करना चाहती है। बाद में उसने अपने पूर्व पति से पूछा कि उसने कहा था कि उसके लिए कुछ है, लेकिन उसके पूर्व पति ने अपने हाथ में पकड़े हुए कंगन को कसकर पकड़ लिया और कहा कि उसे याद करने में गलती हुई। उसने बताया कि उसने उसके खाते में 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने समझाया कि यह पैसा उसे धन्यवाद देने के लिए नहीं है, बल्कि उसके आगे के इस्तेमाल के लिए है। लेकिन लड़की ने कहा कि वे तो पहले ही तलाक ले चुके हैं। उसके पूर्व पति ने कहा कि उसे हमेशा से गुजारा भत्ता देना चाहिए था, लेकिन वही थी जो इसे लेने से मना करती रही। लड़की की दयनीय और असहाय अभिव्यक्ति देखकर उसके पूर्व पति ने कहा कि अगर 1 साल में वह अच्छा कर रही हो और इस पैसे का इस्तेमाल न करे तो वह उसे वापस लौटा सकती है। आखिर में उसने उससे विनती की कि वह अभी उसे मना न करे। लड़की ने भी पहले पैसे लेने के लिए सहमति दे दी। फिर लड़की ने कहा कि उसे घर पर कुछ काम है और जल्दी से कॉफी शॉप से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद उसका पूर्व पति कुछ देर बैठकर सोचता रहा। अंत में वह बिना हिचकिचाहट के बाहर भागा और लड़की का नाम पुकारते हुए चिल्लाया। उसने यह भी चिल्लाकर पूछा कि क्या वह उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। जब उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि वह जल्द ही शादी करने वाली है तो उस आदमी का दिल बेहद दुखी हो गया। 1 मिनट सोचने के बाद वह बिना हिचकिचाए बाहर भागा अपनी एक्स वाइफ को रोकने के लिए। उसने चिल्लाकर कहा कि वह उस आदमी से शादी न करे, लेकिन सड़क के शोर में उसकी एक्स वाइफ उसकी बात सुन नहीं पाई। मजबूर होकर वह उसके पास गया और कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम्हारे साथ कभी गलत हो तो मेरे पास जरूर आना। आखिर में उसने अपनी एक्स वाइफ को भविष्य के लिए खुश रहने की दुआ दी। उसकी एक्स वाइफ मुस्कुराई और धन्यवाद कहा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अब उन्हें दोबारा नहीं मिलना चाहिए। फिर वह बिना हिचकिचाए मुड़कर चली गई। जाते जाते उसने भी मन ही मन अपने एक्स हस्बैंड के लिए खुश रहने की कामना की। उसी पल उस आदमी को एहसास हुआ कि अपनी पत्नी को तलाक देने का उसका फैसला कितना गलत था, क्योंकि उसने उसे खोने के बाद ही जाना कि वह उससे कितना प्यार करता है। रात में लड़की घर लौटी तो उसने अपने मंगेतर और पिता को खाना खाते देखा। लड़की चुपचाप अपने कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे देख लिया और आवाज दी। मंगेतर ने उसे देखा और सीधे उसके पास खींच लिया। उसने उस पर देर से घर आने और दूसरे मर्दों से मिलने का आरोप लगाया। उसके पिता ने समझाया कि उनकी बेटी अब एक तलाकशुदा औरत है, उसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं अपनाएगा। मंगेतर ने लड़की से कहा कि वह उसके साथ आज्ञाकारी बनकर रहे और हर दिन उसके पैर दबाए और धोए। यह सुनकर लड़की ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया, लेकिन इसके लिए उसके मंगेतर ने उसे अपमानित किया। तभी उसके पिता ने लड़की को अपने मंगेतर से माफी मांगने का आदेश दिया। लड़की ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके पिता फिर से कंपनी की धमकी दे रहे हैं तो आखिरकार उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे मजबूरी में वाइन का गिलास उठाकर अपने मंगेतर से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन मंगेतर ने उसे जबरदस्ती वाइन का एक घूंट पिलाया। लड़की सहन नहीं कर पाई और बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगी। उसी समय मंगेतर भी उसके पीछे बाथरूम में आ गया। लड़की ने उससे कहा कि वह वापस अपने कमरे में चला जाए। उसने उसे तुरंत बाहर जाने को कहा, लेकिन वह नहीं माना। उसने धमकी दी कि उसका परिवार बाहर ही है, लेकिन मंगेतर ने कहा कि उसे पता है कि इस घर में लड़की की कोई परवाह नहीं करता। ये सुनकर लड़की ने गुस्से में उसे बाहर धक्का दिया, लेकिन मंगेतर ने उसे जोर से पकड़ लिया और उसे चूमने की कोशिश की। आखिरकार लड़की ने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया, लेकिन इस थप्पड़ से मंगेतर और भी गुस्से में आ गया। उसने लड़की की गर्दन जोर से दबाई और उसे गालियां दी। उसने उसे अपमानित करते हुए कहा कि दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं चाहेगा, लेकिन लड़की रोते हुए बोली कि कोई तो होगा जो उसे चाहेगा। उसी समय कार में बैठा एक्स हस्बैंड दिन में देखे गए अपनी एक्स वाइफ के जख्मों को याद कर रहा था। कंगन को देखते हुए लड़की ने कहा, उसे एहसास हुआ कि उसकी एक्स वाइफ खतरे में है, इसलिए उसने तुरंत ड्राइवर से गाड़ी मोड़ने को कहा ताकि वह अपनी एक्स वाइफ को ढूंढ सके। खुशकिस्मती से लड़की ने ऐशतरे उठाकर अपने मंगेतर के सिर पर मार दिया। फिर वह पूरी ताकत से वहां से भाग निकली। उसी समय एक्स हस्बैंड आगे लगे ट्रैफिक जाम में फंस गया, इसलिए उसने गाड़ी से उतरकर
खुद दौड़कर लड़की को ढूंढने का फैसला किया। लड़की नंगे पांव सड़क पर भाग रही थी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। आखिरकार लड़की के पैर फिसल गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। एक्स हस्बैंड भी पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ रहा था। तभी गुस्से में उसका मंगेतर पीछे से आ गया। जब लड़की ट्रैफिक लाइट पर खड़ी इंतजार कर रही थी, तब एक्स हस्बैंड ने उसे सड़क के उस पार देख लिया। लेकिन अचानक बीच सड़क में एक बस आ गई। ट्रैफिक लाइट की गिनती देखते हुए लड़की बहुत डर गई। बस के हटते ही लड़की अचानक गायब हो गई। एक्स हस्बैंड ने सोचा कि शायद वह उससे मिलना ही नहीं चाहती। बाद में लड़की को उसके मंगेतर ने पकड़ लिया। उसने गुस्से में उसका गला जोर से दबाया और पूछा कि क्या वह अभी भी भागना चाहती है। तभी ड्राइवर वहां आया और उस आदमी से पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने बस इतना कहा, पहले घर चलते हैं। दरअसल उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कभी कहा था कि वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। उस आदमी को लगा शायद वह ज्यादा सोच रहा है, शायद उसकी एक्स वाइफ सच में उसे नहीं देखना चाहती थी। बाद में लड़की किसी तरह अपने मंगेतर से छूटकर फिर भागी, लेकिन इस बार वह गलती से एक कार से टकराकर गिर गई। ये देखकर मंगेतर वहां से भाग गया। उसी समय एक्स हस्बैंड की गाड़ी संयोग से वहां से गुजरी। शायद किस्मत ही नहीं चाहती थी कि वे मिले। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हर बार बहुत करीब आकर भी एक दूसरे को खो देते थे। 3 महीने बाद लड़की अस्पताल में होश में आई। दरवाजे के बाहर डॉक्टर कह रहे थे कि लड़की का परिवार उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता। उसके इलाज का खर्च अस्पताल ने उठाया था। होश में आने के बाद लड़की ने अपना फोन खोला। उसने अपने पिता का मैसेज देखा, जिसमें उन्होंने उससे पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दिया था। उसने अपने एक्स हस्बैंड के कई मैसेज भी देखे, जिनमें वह उसकी चिंता कर रहा था। असल में एक्स हस्बैंड 3 महीने से उसकी फिक्र कर रहा था, लेकिन क्योंकि लड़की ने कभी कहा था कि वह उसे नहीं देखना चाहती, इसलिए वह सिर्फ फोन पर ही संपर्क करने की कोशिश करता रहा। इस समय लड़की को लगा कि उसके एक्स हस्बैंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली होगी। उसे समझ नहीं आया कि वह अब भी उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। आखिर में उसने फोन नीचे रख दिया और कोई जवाब नहीं दिया। बाद में लड़की अस्पताल से छुट्टी पाकर घर जाने के लिए तैयार हुई। अचानक उसका एक्स हस्बैंड सामने कार में दिखाई दिया। उसके मैसेज का जवाब न मिलने पर वह समझ नहीं पा रहा था कि लड़की उससे इतनी ठंडी क्यों हो गई है। अचानक उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन वह पहचान नहीं पाया कि सामने वही लड़की है। इस बार भी दोनों एक दूसरे को मिस कर गए। लड़की को याद था कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसके लिए $10 मिलियन छोड़े थे, लेकिन जब उसने अपना अकाउंट चेक किया तो उसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसने तुरंत अपने पिता को फोन किया और पूछा कि पैसे कहाँ गए। उसके पिता ने कहा कि उन्होंने वह पैसा उसके मेडिकल खर्चों के लिए इस्तेमाल कर लिया, लेकिन लड़की ने साफ साफ सुना था कि अस्पताल ने उसके मेडिकल फीस खुद ही कवर कर दी थी। वह यह भी जानती थी कि उसके पिता ने $10 मिलियन का गबन किया था ताकि पहले खुद को सुरक्षित रख सकें। अगले दिन लड़की एक कॉफी शॉप में काम पर गई। एक दिन शॉप ओनर ने उससे कहा कि वह तुरंत 30 कप कॉफी तैयार करे और उन्हें उसके एक्स हस्बैंड की कंपनी में भेज दे। लड़की डिलीवर करने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन शॉप ओनर ने मना कर दिया। आखिरकार उसे कॉफी लेकर उसके एक्स हस्बैंड की कंपनी जाना पड़ा। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि उसका सामना अपने एक्स हस्बैंड से न हो। लेकिन जैसे ही वह कॉफी अंदर देने जा रही थी, अचानक कोई उससे टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ की सारी कॉफी फर्श पर गिर गई। तभी एक महिला दौड़ कर आई और लड़की पर चिल्लाने लगी कि वह नुकसान की भरपाई करे। लड़की को विनम्रता से माफी मांगनी पड़ी। आखिर में उस महिला ने उससे कहा कि वह पैसे दे और फर्श भी साफ करे। लड़की ने पूछा कि क्या वह अपनी सैलरी मिलने के बाद पैसे दे सकती है, और उसने अपने पास के सारे पैसे उस महिला को दे दिए। लेकिन महिला ने उसका अपमान करते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं है और उसे बेवकूफ कहा। उसने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो वह पुलिस बुलाएगी। उसी समय लड़की का एक्स हस्बैंड सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसे देखते ही लड़की वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन महिला ने उसे रोक लिया। महिला ने तुरंत उस आदमी से कहा कि लड़की ने कॉफी गिराई है। आदमी ने लड़की की पीठ देखकर उसे पहचाना नहीं, बल्कि उसने अपनी अधीनस्थ को डांटा और कहा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, तुम उसके लिए मुश्किल क्यों खड़ी कर रही हो। आखिर में उसने लड़की से पूछा कि क्या उसे चोट लगी है और कहा कि वह किसी को अस्पताल चेकअप के लिए भेज देगा। अपने एक्स हस्बैंड को अपना चेहरा दिखाने से बचने के लिए और नहीं चाहती थी कि वह उसे इस हालत में देखे। लड़की ने पैसे उस महिला के हाथ में ठूंस दिए और जल्दी से वहाँ से चली गई। बाद में उस आदमी ने पैसे उठाए और उस पर लगा एक स्टिकर देखा। वह स्टिकर उसे उसकी पत्नी की याद दिला गया, जो ऐसे ही स्टिकर इस्तेमाल करती थी। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट से लड़की की पहचान जांचने को कहा। हाथ में उस परिचित स्टिकर को देखकर उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए मीठे पल याद आ गए। उसकी पत्नी को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, लेकिन अब वह खाली कमरे में अकेला था। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और दुख के आंसू बहाने लगा। बाद में असिस्टेंट ने उसे फोन किया। आज कंपनी में कॉफी डिलीवर करने वाली वही उसकी एक्स वाइफ थी। उसने बताया कि वह अब एक कॉफी शॉप में काम कर रही है। असिस्टेंट ने यह भी पता लगाया कि 3 महीने पहले उसकी एक्स वाइफ का गंभीर कार एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनकर उस आदमी ने अपने असिस्टेंट से कहा कि वह उसे कल कॉफी शॉप ले चले, लेकिन असिस्टेंट ने कहा कि कल उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। आदमी गुस्से में बोला कि मीटिंग तुरंत कैंसिल करो। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी की जिंदगी अब कितनी खराब हो चुकी है। एक आदमी उस कॉफी शॉप में आया जहां उसकी एक्स वाइफ काम करती थी। अपनी एक्स वाइफ को काम करते देख वह आदमी बहुत बेबस महसूस कर रहा था। असिस्टेंट ने उससे पूछा कि वह अंदर जाकर उससे मिल क्यों नहीं लेता। आदमी ने कहा कि शायद वह अब उससे मिलना नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसका एक्स हस्बैंड उसे इस हालत में देखे। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने अपनी एक्स वाइफ के मंगेतर को एक दूसरी औरत के साथ देख लिया। सच जानने के लिए आदमी ने कॉफी शॉप के अंदर जाने का फैसला किया। लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि उसका मंगेतर उसकी अपनी बहन के साथ था। मंगेतर को भी हैरानी हुई कि लड़की कार एक्सीडेंट से बच गई थी। लड़की ने अपनी
अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुमने पहले इस आदमी से शादी करने से मना नहीं कर दिया था, फिर अब इसके साथ क्यों हो? बहन ने कहा कि अगर इसकी प्रमोशन न हुई होती तो वह कभी इसके साथ न होती। लड़की ने अपने मंगेतर से पूछा कि क्या उसे पता है उसने उसके साथ क्या किया है। उनका एक्स हस्बैंड पास खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मंगेतर ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। उसने लड़की को बेइज्जत करते हुए उसे यूज्ड वुमन भी कहा। लड़की ने उससे फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ नहीं किया? जैसे ही मंगेतर उसे मारने वाला था, लड़की का एक्स हस्बैंड एक नाइट की तरह सामने आ गया और उसे रोक लिया। उसने गुस्से में मंगेतर के चेहरे पर मुक्का मार दिया। तभी एक्स हस्बैंड को समझ आया कि पिछले 3 महीनों में उसकी एक्स वाइफ ने क्या क्या सहा था। मंगेतर उस आदमी को देखकर बहुत डर गया, क्योंकि वह आदमी उसके हेड ऑफिस का बॉस था। उसने दूसरे आदमी से कहा कि एक पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, न कि उसकी भावनाओं के साथ धोखा करना जैसे तुमने किया। बहन ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारा तलाक नहीं हो गया था? तभी मंगेतर को पता चला कि लड़की की बहन भी उस आदमी को जानती है। असल में 3 साल पहले उस आदमी ने लड़की के परिवार को चेतावनी दी थी। उसने कहा था कि वह नहीं चाहता कि किसी को उसकी और लड़की की शादी के बारे में पता चले, और अगर किसी ने बताया तो वह उन्हें इस शहर से गायब कर देगा। बहन ने जल्दी से कहा कि वह उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती। मंगेतर ने भी माफी मांगी। उसने जल्दी कहा कि वह उस आदमी की ब्रांच का इंचार्ज है। उसने यह भी पूछा कि क्या उनके बीच कोई गलत फहमी है। आदमी ने पूछा, तुमने लड़की को क्यों मारा? मंगेतर ने कहा कि लड़की ने उसे धोखा दिया था। तभी आदमी को पता चला कि उसकी एक्स वाइफ ने शादी ही नहीं की थी। उसी समय मंगेतर ने कहा कि वह कभी भी उसके जैसी बेकार लड़की से शादी नहीं करेगा। उसने लड़की के एक्स हस्बैंड का भी अपमान किया और उसे बेकार मूर्ख कहा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की का एक्स हस्बैंड उसके सामने खड़ा एक बहुत ही ताकतवर आदमी था और वह उसकी कंपनी का सीईओ था। जब लड़की की बहन को सारी बात पता चली तो वह तुरंत लड़की के मंगेतर को कॉफी शॉप से बाहर ले गई। बाद में उस आदमी ने अपनी एक्स वाइफ से पूछा कि वह उससे बच क्यों रही है, लेकिन उसकी एक्स वाइफ बस चुपचाप उसे देखती रही और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। तब उस आदमी ने जबरदस्ती अपनी एक्स वाइफ को कॉफी शॉप से बाहर खींच लिया। फिर उसने उसे अपनी कार में धकेल दिया। उसकी एक्स वाइफ ने गुस्से में पूछा कि वह क्या करना चाहता है। आदमी ने बस ड्राइवर से कहा कि अभी बाहर निकल जाओ, क्योंकि उसे अपनी एक्स वाइफ से कुछ बात करनी है। फिर उसने अपनी एक्स वाइफ से पूछा कि वह यहाँ काम क्यों कर रही है, क्या उसने उसे पहले 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर नहीं दिए थे। उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि उसने कभी अपने मंगेतर से शादी नहीं की। जो पैसे उस आदमी ने उसे दिए थे वे उसके पिता ने ले लिए। वह यहाँ सिर्फ अपना गुजारा चलाने के लिए काम कर रही है। फिर उस आदमी ने उससे उसके पिछले कार एक्सीडेंट के बारे में पूछा। उसने अपनी एक्स वाइफ को यह कहकर भी दोष दिया कि उसने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि वे पहले ही तलाक ले चुके हैं। उसे यह सब बताने की कोई वजह नहीं थी। आदमी ने फिर पूछा कि जब वह इतनी साधारण जिंदगी जी रही थी तो उसने उसके पास क्यों नहीं आई। उसने कहा कि जब उनका तलाक हुआ था तब उसने अपनी एक्स वाइफ के लिए एक घर तैयार किया था, 3 लग्जरी कारें और 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी, लेकिन उसने यह सब ठुकरा दिया। क्या सिर्फ ऐसी जिंदगी जीने के लिए? लेकिन लड़की को नहीं लगता था कि वह बुरी जिंदगी जी रही है। फिर उस आदमी ने अपनी एक्स वाइफ से कहा कि वह उसके साथ घर चले और पिछले 3 महीनों में जो कुछ हुआ वह सब उसे समझाए, क्योंकि वह जानना चाहता था कि उसकी एक्स वाइफ ने क्या क्या सहा है। फिर उसने खुद अपनी एक्स वाइफ की सीट बेल्ट बांधी और जाने की तैयारी की। उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि उसे अभी काम करना है, लेकिन आदमी ने कहा कि मेरे साथ तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं है। घर लौटने के बाद आदमी खुद अपनी एक्स वाइफ के लिए जूते बदलने की तैयारी करने लगा। ये देखकर उसकी एक्स वाइफ को वह पहला दिन याद आ गया जब वह पहली बार उस आदमी के घर आई थी। तब भी वह आदमी झुककर खुद उसके जूते बदल रहा था। बाद में वह आदमी एक घुटने पर बैठ गया और अपनी एक्स वाइफ के जूते बदलते हुए कहा कि अब वह उसके लिए खाना बनाएगा। लेकिन जब लड़की ने उसके पास रखी उस आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखी तो उसने तुरंत यह ख्याल छोड़ दिया। बाद में उस आदमी ने अपनी एक्स वाइफ के लिए नूडल्स का एक कटोरा बनाया। जब लड़की ने कटोरे पर लगा स्टिकर देखा तो वह चौंक गई। उसे लगा जैसे वह फिर से उन 3 सालों में लौट आई है जब वे एक दूसरे से प्यार करते। उस आदमी ने अपनी एक्स वाइफ से पूछा कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ था। उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि 3 महीने पहले उसका मंगेतर शराब पीकर आया और उसे पीटा। अपनी सुरक्षा के लिए उसने भी उसका सामना किया। बाद में वह भागकर सड़क पर आ गई और गलती से उसका कार एक्सीडेंट हो गया। आदमी ने पूछा, तो तुम 3 महीने अस्पताल में ही रही है ना? बाद में लड़की को पता चला कि एक राहगीर ने उसे अस्पताल पहुंचाया था और अस्पताल ने ही उसके इलाज के खर्चे के लिए एडवांस भी दे दिया था। ये सुनकर आदमी बहुत गुस्से में आ गया। उसने फैसला किया कि जिस औरत से वह कभी बहुत गहराई से प्यार करता था उसका बदला वह जरूर लेगा। उसने अपनी एक्स वाइफ से कहा, चाहे वह तुम्हारा मंगेतर हो, तुम्हारा पिता हो या परिवार का कोई भी सदस्य, मैं कसम खाता हूँ कि उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि इन बातों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आदमी ने कहा, मुझे तुम्हारा एक्स हस्बैंड किसने बनाया? क्योंकि जब उनका तलाक हुआ था तब उसने अपनी एक्स वाइफ से वादा किया था कि वह जरूर उसकी आने वाली जिंदगी को अच्छा बनाएगा। लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि वह बदला नहीं चाहती, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी मौजूदा जिंदगी काफी अच्छी है। आदमी ने कहा कि वह जानता है लड़की का पिता किस तरह का इंसान है और उसका मंगेतर जरूर फिर से उसे परेशान करने आएगा। अगर तुम्हारे साथ जो अपमान और नुकसान हुआ है उसका सही जवाब नहीं मिला तो ये घाव तुम्हारे दिल में हमेशा सड़ते रहेंगे। उसने अपनी एक्स वाइफ को याद दिलाया कि उनसे यह उम्मीद मत करना कि वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और वह भी नहीं चाहता था कि उसकी एक्स वाइफ हमेशा डर और बुरे सपनों में जीती रहे। यह सुनते ही उसकी एक्स वाइफ की आंखें तुरंत लाल हो गई, क्योंकि आखिरकार कोई ऐसा था जो उसे बचाने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होने को तैयार था। यह देखकर कि उसकी एक्स वाइफ के दिल में अभी भी बहुत सारी चिंताएं हैं, आदमी ने तुरंत फैसला किया कि वह उसका बदला जरूर लेगा, क्योंकि वह अपनी एक्स वाइफ के लिए सबसे तेज चाकू बन सकता था। लेकिन उसकी एक्स वाइफ को लगा कि वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला है, फिर भी वह उसके साथ इतना अच्छा क्यों है? उसके इन कामों ने लड़की को उसे छोड़ना मुश्किल कर दिया। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि उसकी एक्स वाइफ उससे दूरी क्यों बना रही है, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वह हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। आखिर में उसकी एक्स वाइफ ने फिर से उसे याद दिलाया कि इन बातों का तुमसे कोई लेना
लेना देना नहीं है। लेकिन आदमी ने कहा कि यह मेरा अपना फैसला है। फिर उसकी एक्स वाइफ ने उससे पूछा कि वह क्या करने की योजना बना रहा है। आदमी ने कहा कि उसने बहुत पहले ही एक योजना बना ली है। वह पहले लड़की के परिवार को सबसे ऊपर तक पहुंचने देगा, फिर उन्हें ऐसे चूहे बना देगा जिन्हें कुत्ते भी पसंद नहीं करेंगे। फिर उसने अपनी एक्स वाइफ को दिलासा दिया कि वह डरे नहीं और फिलहाल उसके घर में रहने के लिए कहा। उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि वह सोफे पर सो सकती है, लेकिन आदमी ने कहा कि वह कभी भी अपनी एक्स वाइफ को सोफे पर नहीं सोने देगा। आगे चलकर वह आदमी उस औरत के लिए बदला लेने वाला था जिसे वह प्यार करता था। जब उसने अपनी एक्स वाइफ को इतनी खूबसूरती से तैयार देखा तो वह आदमी आगे बढ़ा और उसकी खूबसूरत ड्रेस की तारीफ की, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि वह कॉफी शॉप में काम करने जा रही है। उस आदमी ने कहा कि वह उस शॉप को पहले ही खरीद चुका है और अपनी एक्स वाइफ से कहा कि अब से वह शॉप उसी की होगी। फिर उसने अपनी एक्स वाइफ का हाथ पकड़ा और उसे कॉफी शॉप ले गया। बाद में उसकी एक्स वाइफ ने उस आदमी को छकने के लिए एक कप कॉफी बनाई। उस आदमी ने अपनी एक्स वाइफ की बहन को भी कॉफी शॉप में बुलाया। वह चाहता था कि बहन उसकी गर्लफ्रेंड बने। बहन ने सोचा कि अगर वह उस आदमी से शादी कर लेती है तो वह एक टॉप अरबपति की पत्नी बन सकती है, इसलिए उसने तुरंत उस आदमी की बात मान ली। फिर उस आदमी ने उसके सामने एक शर्त रखी। वह 3 महीने पहले हुई अपनी एक्स वाइफ की कार दुर्घटना की सारी जानकारी जानना चाहता था और कहा कि काम पूरा होने के बाद वह उसे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा। ये सुनकर बहन खुशी से मुस्कुरा दी और तुरंत उसकी शर्त मान ली। लड़की की बहन के जाने के बाद अपनी एक्स वाइफ को कॉफी शॉप में व्यस्त देखकर वह आदमी आगे बढ़ा और उसे रोकते हुए कहा कि उसे करने दो। ये देखकर उसकी एक्स वाइफ भी हैरान रह गई। तलाक के बाद ये पहली बार था जब उसने किसी तरह की गर्माहट महसूस की। फिर उसने उस आदमी से उसके लिए एक कप कॉफी बनाने को कहा। उस आदमी ने कहा कि अगर उसे आज अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने की जरूरत नहीं होती तो वह ऐसा क्यों करता। लड़की समझ नहीं पाई कि उस आदमी को क्या हो गया है। भले ही वह उसकी एक्स वाइफ थी, फिर भी वह अपनी मौजूदा गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कप पकड़ लिया और खुद ही साफ करने की तैयारी करने लगी और उस आदमी से कहा कि अब वह वापस चला जाए। उस आदमी ने कहा कि वह काम के बाद उसे लेने आएगा। रात में लड़की की बहन ने अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ लिया और चुपके से उसके द्वारा लड़की को फंसाने के सबूत रिकॉर्ड कर लिए। बाद में वह आदमी अपनी एक्स वाइफ को घर भी लेकर गया, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने उसे अपने लिए खुद जूते बदलने नहीं दिए। उस आदमी ने पूछा कि वह उसे ऐसा करने से क्यों मना कर रही है। उसकी एक्स वाइफ ने कहा कि वह आदमी अब शादीशुदा नहीं है, उन्होंने पहले पति पत्नी का रिश्ता साझा किया था लेकिन अब वे तलाकशुदा हैं। आखिर में लड़की ने उस आदमी से पूछा कि क्या वह कल फिर से कॉफी शॉप जाएगा। ये सुनते ही उस आदमी ने उसे सीधे दीवार के साथ धक्का दे दिया और कहा कि यह कॉफी शॉप मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। आदमी को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखकर उसकी एक्स वाइफ ने जल्दी से कहा कि वह नहाने जा रही है और वहाँ से चली गई। लड़की गलती से बाथरूम में गिर गई। उसका एक्स हस्बैंड जल्दी से उसकी चोट देखने के लिए दौड़ा। अपनी एक्स वाइफ को इतनी बेबस हालत में देखकर उसने सीधे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसने धीरे से अपनी एक्स वाइफ को बिस्तर पर लिटा दिया। उसके बाद उसने दराज से दवा निकाली और उसकी चोट पर लगाने लगा। उसकी ये हरकतें लड़की को उन 3 सालों की याद दिलाने लगी जब वे शादीशुदा थे। उस समय भी लड़की गिरकर अपने घुटने को चोट पहुंचा बैठी थी। तब उसके पति ने भी उसके पास बैठकर उसके घाव पर दवा लगाई थी। लड़की ने सोचा काश समय इसी पल पर रुक जाए। अपनी एक्स वाइफ को देखकर जो उसे एक साथ जानी पहचानी भी लग रही थी और अजनबी भी, आदमी आखिर खुद को रोक नहीं पाया और धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने अचानक उसे धक्का देकर दूर कर दिया। आदमी ने उससे पूछा तुम्हारी नजर में मैं कौन हूँ। उसकी एक्स वाइफ ने कहा हम न तो पति पत्नी है और न ही प्रेमी। उसने आदमी का हाथ छोड़ते हुए कहा हमारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। बाद में भी आदमी अपनी एक्स वाइफ के करीब आना चाहता था, लेकिन उसकी एक्स वाइफ ने गुस्से में उसे तुरंत बाहर निकल जाने को कहा। आदमी बेबस होकर मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। एक्स वाइफ ने सोचा कि आदमी की तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, फिर वह उसे उकसाने क्यों आया। बाद में आदमी को उसकी एक्स वाइफ की बहन का फोन आया। उसने बताया कि उसे कार एक्सीडेंट के सबूत मिल गए हैं, इसलिए अगले दिन वे कॉफी शॉप में मिले। बहन ने कहा कि कार एक्सीडेंट सब लड़की के मंगेतर की योजना थी। फिर उसने आदमी को रिकॉर्डिंग का सबूत दे दिया। आदमी ने भी तय समझौते के अनुसार उसे 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर दे दिए और कहा तुम्हें पता है आगे क्या करना है। बहन ने कहा कि उसे अच्छी तरह पता है और वहाँ से चली गई। फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन बॉयफ्रेंड समझ नहीं पाया कि उसने ब्रेकअप क्यों किया। उसने तो उसे इसकी कीमत चुकाने की धमकी भी दी। तब बहन को कहना पड़ा कि यह सब तुम्हारी पूर्व मंगेतर ने मुझे करने को कहा था। फोन रखने के बाद बहन बहुत खुश थी। उसने कल्पना की कि वह जल्द ही उस आदमी की पत्नी बन जाएगी। इस समय मंगेतर भी बेहद गुस्से में था। ये सोचकर कि उसकी मंगेतर ने उसके रिश्ते को बर्बाद कर दिया है, उसने तय किया कि उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए उसने अपने एक सहयोगी क्लाइंट को फोन किया और कहा कि वह उसे एक सेक्सी लड़की से मिलवाएगा। फिर वह उस कॉफी शॉप में गया जहां लड़की काम करती थी। उसने कहा कि उसके क्लाइंट ने आज एक आउटडोर गतिविधि आयोजित की है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कॉफी बना सके और वह उसे आमंत्रित करना चाहता है। लड़की ने यह सुनते ही उसे सीधे मना कर दिया। मंगेतर गुस्से में बोला कि आज उसे उसके साथ जाना ही होगा। लड़की को अभी भी मना करते देख मंगेतर ने सीधे उसे जबरदस्ती कार में बैठा लिया। ही वे वहाँ से निकलने वाले थे, उसी समय उसका एक्स हस्बैंड भी मौके पर पहुंच गया। एक्स हस्बैंड कॉफी शॉप पर आया और देखा कि लड़की गायब थी। जब उसने जमीन पर टूटा हुआ कांच देखा तो उसने तुरंत लड़की को फोन किया। उसी समय मंगेतर ने भी लड़की का फोन बजते हुए देखा। वह उसके एक्स हस्बैंड का कॉल था, इसलिए उसने सीधे लड़की का फोन एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने लड़की के मुंह और नाक पर नशीली दवा वाला कपड़ा रख दिया और उसे बेहोश कर दिया। इसी समय एक्स हस्बैंड को जैसे खतरे का एहसास हो गया। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा कि लड़की को जल्दी से ढूंढो। लड़की को उसके मंगेतर ने एक होटल में ले जाकर कमरे में फेंक दिया। फिर उसने कमरे के पास एक कैमरा लगा दिया। उसके बाद उसने क्लाइंट को फोन किया और कहा कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। उधर एक्स हस्बैंड को भी पता चल गया कि लड़की को उसके मंगेतर
मंगेतर ने किडनैप कर लिया है। वह तुरंत होटल पहुंचा और लड़की की चेक इन जानकारी के बारे में पूछताछ की। जब उसने स्टाफ से सुना कि ऊपर 2 आदमी हैं, तो वह तुरंत लिफ्ट लेकर ऊपर चला गया। इसी समय लड़की का मंगेतर दूसरी लिफ्ट से वहां से निकल चुका था। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वह आदमी तुरंत लड़की के कमरे की तरफ दौड़ा और अमीर क्लाइंट उसे अपमानित करने के लिए पहले से ही तैयार था। खुशकिस्मती से वह आदमी समय पर कमरे में घुस गया और उसे रोक लिया। उसने एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपनी टाई उतारी और ड्राइवर से कहा कि उस अमीर आदमी का गला कसकर दबाओ। उसके बाद उसने गुस्से में आकर उसे बार बार मुक्के मारकर अपना गुस्सा निकाला। उसी समय ड्राइवर को एक तरफ छुपा हुआ कैमरा भी मिल गया। जब उस आदमी ने उसे देखा तो उसने तुरंत कैमरे को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। बाद में वह आदमी अपनी एक्स वाइफ को अपने घर ले गया। होश में आने के बाद लड़की को अभी भी पता नहीं था कि उस समय क्या हुआ था। आदमी ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से पूछा, क्या हम दोबारा शादी कर सकते हैं? लड़की के मन में उलझन थी। उसके पास तो पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी, फिर वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? अगले दिन वह आदमी उससे शादी करना चाहता था। वह लड़की को कॉफी शॉप में काम पर भेजना चाहता था, लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया। जब उसने टेबल पर उस आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो देखी तो लड़की ने उससे पूछा कि वह अपनी बदले की योजना कब खत्म करेगा। आदमी को लगा कि लड़की उससे जल्दी दूर जाना चाहती है। लड़की ने कहा कि वह बस जल्द से जल्द अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना चाहती है। आखिर में आदमी ने लड़की से एक बात का वादा करने के लिए कहा, अगर भविष्य में मैं तुम्हारे पास न रहूं और कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें बहादुरी से उसका सामना करना होगा। उसके सभी नतीजों की जिम्मेदारी मैं लूंगा। यह सुनकर लड़की ने सिर हिलाकर हामी भर दी और उसका धन्यवाद किया। लेकिन जैसे ही लड़की कॉफी शॉप के दरवाजे तक पहुंची, उसने देखा कि उसका मंगेतर कुछ लोगों के साथ उसकी दुकान तोड़ रहा था। वह चिल्लाकर लड़की से कह रहा था कि उसने ऐसे लोगों को उकसाया है जिनसे उसे नहीं उलझना चाहिए था। खुशकिस्मती से इस बार लड़की का एक्स हस्बैंड समय पर वहां पहुंच गया। पितर ने उकसाते हुए कहा, क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहते हो? लड़की को कल अपने एक्स हस्बैंड की कही बात याद आई। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। इसलिए लड़की ने बिना झिझक मंगेतर को जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक्स हस्बैंड ने यह सब अपनी आंखों से देखा। मंगेतर गुस्से में चिल्लाया, फिर से मारकर दिखाओ। तब लड़की ने उसे एक और जोरदार घूंसा मार दिया। यह देखकर एक्स हस्बैंड खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। मंगेतर पलटकर लड़ना चाहता था, लेकिन अचानक डर गया क्योंकि लड़की के पास इस बात का सबूत था कि उसने उसे नुकसान पहुंचाया था। उसे जल्दी में कॉफी शॉप से भागना पड़ा। लड़की आखिरकार रो पड़ी क्योंकि यह पहली बार था जब वह इतनी बहादुर बनी थी। एक्स हस्बैंड यह देखकर कि वह सुरक्षित है वहां से चला गया। बाद में असिस्टेंट ने उससे पूछा कि वह अंदर जाकर लड़की से क्यों नहीं मिला। आदमी ने कहा कि मंगेतर अभी तक नहीं जानता कि मैं लड़की का एक्स हस्बैंड हूँ। दरअसल वह चाहता था कि खतरे का सामना करते समय लड़की खुद बहादुरी से जवाब देना सीखे। रात में उस आदमी ने खुद लड़की के लिए खाना बनाया। इतने सारे व्यंजन देखकर लड़की बहुत खुश हुई। आदमी ने ध्यान से खाना लड़की की कटोरी में रखा। यह देखकर लड़की को 3 साल पहले की बातें याद आ गईं। वह आदमी के हाथ का बनाया खाना खुशी खुशी खाने लगी। बाद में आदमी ने एक एग्रीमेंट निकाला और लड़की को दे दिया। उसने बताया कि उसने लड़की की कंपनी उसके पिता से वापस ले ली है। असल में लड़की की माँ एक टॉप एंटरप्राइज की बॉस थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई और कंपनी लड़की के नाम कर दी गई। बाद में उसके पिता ने दोबारा शादी कर ली और कंपनी अपने पास रख ली। अचानक उस आदमी की गर्लफ्रेंड का फोन आया। गर्लफ्रेंड ने उसे याद दिलाया कि वीकेंड पर उसे उसके साथ घर चलकर उसके माता पिता से मिलना है। लड़की भी उसके पास खड़ी होकर उनकी बातचीत सुन रही थी। इसलिए लड़की ने पहले ही वहाँ से निकल जाने का फैसला किया क्योंकि उसे डर था कि आदमी की गर्लफ्रेंड उसे गलत समझ सकती है। अचानक लड़की को उल्टी आने लगी और वह भागकर बाथरूम में चली गई। आदमी ने घबराकर उससे पूछा कि क्या हुआ। पता चला कि लड़की को काफी समय से पीरियड्स नहीं आए थे। उसे शक हुआ कि शायद वह प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने आदमी से झूठ कहा कि उसे सिर्फ पेट दर्द है। ये पता करने के लिए कि वह सच में प्रेग्नेंट है या नहीं, लड़की ने अगले दिन प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक का इस्तेमाल किया और हैरानी की बात यह थी कि उसे पता चला कि वह सच में प्रेग्नेंट है। लड़की यह जानकर चौंक गई कि वह गर्भवती है, इसलिए उसने प्रेगनेंसी टेस्ट लिया और उसका परिणाम देखा। अपने एक्स हस्बैंड के साथ उस आकस्मिक रात के बारे में सोचते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सच में उसके बच्चे की मां बन जाएगी। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसके एक्स हस्बैंड को इसके बारे में पता चले क्योंकि अब उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड थी। वह इस वजह से उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। लड़की ने फैसला किया कि वह इसकी कीमत अपने मंगेतर से वसूल करेगी और फिर इस शहर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। लेकिन जब वह काम पर गई तो उसके एक्स हस्बैंड ने देखा कि उसकी हालत बहुत खराब है। उसे झूठ बोलना पड़ा कि उसे कुछ काम है और वह पहले ही चली गई। बाद में लड़की की बहन जल्दी से कॉफी शॉप पहुंची। उसने लड़की से पूछा कि उसका एक्स हस्बैंड कहाँ है और आरोप लगाया कि तुम्हारा अब उसके साथ कोई संबंध नहीं है। लड़की ने अपनी बहन से पूछा कि उसका उसके एक्स हस्बैंड से क्या रिश्ता है। बहन मुस्कुराई और बोली कि वह कुछ ही दिनों में उससे शादी करने वाला है। लड़की को याद आया कि उसके एक्स हस्बैंड ने उससे कभी कहा था कि उसकी बहन का सपना था कि वह उससे शादी करे और अगर वह कभी अपनी बहन से मिले तो उसके इस सपने को उजागर न करे। ये सुनकर लड़की ने तुरंत अपनी बहन को आशीर्वाद दिया। इस समय बहन बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगा कि वह एक अमीर परिवार में शादी करने जा रही है। लेकिन लड़की ने पूछा, फिर तुम उसे ढूंढ क्यों नहीं पा रही हो? बहन ने कहा कि वह काम में व्यस्त है और लड़की से पूछा कि उसका एक्स हस्बैंड कहाँ है। लड़की ने कहा कि अब उसका उससे कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर बहन मजबूरी में वहाँ से चली गई। लेकिन अचानक लड़की को मितली आने लगी और वह उल्टी करने लगी ताकि किसी को उसकी गर्भावस्था के बारे में पता न चले। अगले दिन लड़की जांच के लिए अस्पताल गई। डॉक्टर ने कहा कि गर्भपात की सर्जरी बहुत हानिकारक होती है। अगर लड़की इस बार बच्चे को गिरा देती है तो उसके भविष्य के स्वास्थ्य पर इसका अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ तक कि आगे गर्भवती होना भी मुश्किल हो सकता है। डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या बच्चे का पिता यहाँ है, क्या वह तुम्हें यह करने का समर्थन करता है। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वार्ड से बाहर चली गई।
गई। बाद में उसे अपने एक्स हस्बैंड का फोन आया। उसके एक्स हस्बैंड ने पूछा कि अगर वह कॉफी शॉप में नहीं है तो वह कहाँ है। जब लड़की ने कहा कि वह अस्पताल में है तो यह सुनकर उसका एक्स हस्बैंड तुरंत वहाँ आ गया। इस समय लड़की को भी एहसास हुआ कि डॉक्टर सही कह रही थी। आखिरकार बच्चे ने उन्हें अपने माता पिता के रूप में चुना था। वैसे भी उसके एक्स हस्बैंड को यह जानने का अधिकार होना चाहिए। बाद में उसका एक्स हस्बैंड जल्दबाजी में अस्पताल पहुंच गया। जब लड़की उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताने वाली थी तभी अचानक उसके एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड भी अस्पताल पहुंच गई। उस समय लड़की ने फिर से अपना यह राज छिपाने का फैसला हो गई। बाद में उसके एक्स हस्बैंड ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घर ले जाने की तैयारी की। गर्लफ्रेंड उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही थी और कुछ नहीं बोली। कार में बैठने के बाद उसके एक्स हस्बैंड ने उसकी सीट बेल्ट बांधने में मदद की। उसी समय गर्लफ्रेंड ने अचानक उस आदमी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। एडिटिंग करते समय मुझे यह देखकर हैरानी हुई। पता चला कि वह उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी बहन थी। बहन ने उस आदमी से कहा कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। भले ही वह एक टॉप बिलियनियर हो फिर भी उसकी एक्स वाइफ अभी तक उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। घर लौटने के बाद उस आदमी ने सोचते हुए लड़की के लिए एक कप कॉफी बनाई, लेकिन लड़की ने कहा कि उसे हाल ही में कॉफी नहीं पीनी और उसने आदमी से उसके लिए एक गिलास दूध लाने को कहा। आदमी ने उससे पूछा कि क्या आज अस्पताल में उसे उससे कुछ कहना था। लड़की ने सोचा कि अगर वह उसे बता दे कि वह अभी प्रेग्नेंट है तो यह उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ठीक नहीं होगा। आखिर में उसने कहा कि वह ठीक है और आदमी से पूछा कि उसके मंगेतर से बदला लेने का उसका प्लान कैसा चल रहा है, क्योंकि वह उस आदमी को पूरी तरह छोड़ने के लिए तैयार थी। लेकिन आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि लड़की को अपने पास कैसे रोके। आखिर में उसने कहा कि वह इस मामले को महीने के अंत तक सुलझा देगा। लड़की ने कहा कि उस दिन तो तुम्हारा जन्मदिन है, तुम उस दिन ऐसा कैसे कर सकते हो। तब आदमी मुस्कुराया और लड़की से जन्मदिन का एक गिफ्ट मांगा। लड़की ने पूछा कि उसे कौन सा गिफ्ट चाहिए। आदमी ने कहा कि वह चाहता है कि उस दिन लड़की अच्छे से तैयार हो और सबसे चमकदार भीड़ के बीच खड़ी होकर अपने पुराने आप को पूरी तरह अलविदा कह दे। वह यह भी चाहता था कि लड़की खुशियों की ओर बढ़े और एक नई जिंदगी शुरू करे। ये सुनकर लड़की ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। आखिर में आदमी ने कहा कि जो लोग लड़की को परेशान करते थे वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। उस समय लड़की ने धीरे से उसका धन्यवाद किया। उसने सिर्फ उस एक्स हस्बैंड को ही नहीं धन्यवाद दिया जो अब उसकी रक्षा कर रहा था, बल्कि उस प्रेमी को भी धन्यवाद दिया जिसने पहले हमेशा उसकी परवाह की थी। रात में आदमी ने अपने असिस्टेंट को फोन किया। उसने कहा कि महीने के अंत में होने वाली अपनी बर्थडे पार्टी में लड़की के मंगेतर को भी बुलाया जाए, लेकिन वह अपने हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। आधे महीने बाद आदमी के जन्मदिन पर लड़की लाल ड्रेस पहनकर उसके सामने आई। उस पल वह लड़की की खूबसूरती से पूरी तरह मोहित हो गया। लड़की ने उससे पूछा कि क्या वह सुंदर लग रही है। आदमी ने कहा तुम्हें तो हमेशा से इतनी ही खूबसूरत होना चाहिए था। आखिर में उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लड़की से पूछा कि क्या वह तैयार है। लड़की मुस्कुराई और अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। आदमी ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे बैंक्वेट हॉल की ओर ले गया। लड़की के मंगेतर से उसका बदला लेने के लिए उसके एक्स हस्बैंड ने उसकी तरफ से एक टॉप टियर बैंक्वेट आयोजित किया। उसी समय उसने देखा कि लड़की का मंगेतर वहां पहुंच चुका है। यही वह पल था जब उस आदमी की योजना आधिकारिक रूप से शुरू हुई। जब मंगेतर मुड़ा तो उसने लड़की को देख लिया। लड़की लाल ड्रेस पहनकर उसकी तरफ चलकर आई। उसने लड़की से पूछा कि तुम यहाँ कैसे हो सकती हो। लड़की ने कहा अगर तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती। मंगेतर ने कहा कि यहाँ मौजूद हर कोई ऊपरी वर्ग से है और तुम्हारे जैसे बेकार लूजर का यहाँ होना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तब लड़की ने कहा कि उसने उसके लिए एक तोहफा तैयार किया है, लेकिन मंगेतर को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। लड़की ने सबके सामने कहा कि उसी ने उसे कार एक्सीडेंट में फंसाया था, लेकिन यह सुनकर मंगेतर ने सब कुछ नकार दिया। वह तो उसे मारने के लिए भी तैयार हो गया। लड़की ने उससे कहा कि पहले मेरी बात सुनो। उसी समय ऊपर खड़े एक्स हस्बैंड ने एक रिमोट कंट्रोल निकाला और रिकॉर्डिंग चला दी। पता चला कि लड़की का पिछला कार एक्सीडेंट पूरी तरह मंगेतर की ही साजिश थी। जल्द ही वहाँ मौजूद सभी लोगों को इस बात का पता चल गया। लड़की ने उससे पूछा तुम्हें यह तोहफा कैसा लगा, लेकिन मंगेतर ने कहा कि यह रिकॉर्डिंग नकली है, क्योंकि उसे लगा कि इस रिकॉर्डिंग से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। उसे अब भी लगता था कि कंपनी का बॉस उसके लिए खड़ा हो जाएगा। उसे याद आया कि उसके बॉस ने पहले एक कॉफी शॉप में लड़की की मदद की थी, इसलिए उसने लड़की से पूछा कि क्या वह यहाँ उसके बॉस को फंसाने आई है। लेकिन लड़की ने कहा कि आज उसे यहाँ उसके एक्स हस्बैंड ने ही बुलाया है। मंगेतर को कभी पता ही नहीं था कि लड़की का एक्स हस्बैंड कौन है। उसने तो यह तक मजाक उड़ाया कि उसका एक्स हस्बैंड भी एक बेकार लूजर है। ये सुनकर लड़की ने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया और चेतावनी दी कि उसके एक्स हस्बैंड का अपमान मत करो। उसी समय गुस्से में भरा मंगेतर उस पर हमला करने ही वाला था। तभी अचानक उसका बॉस वहाँ आ गया, उसे रोक दिया और कहा मेरी एक्स वाइफ को मारने की हिम्मत कैसे हुई। मंगेतर घबरा गया और पूछा यह आपकी एक्स वाइफ कैसे हो सकती है। उस आदमी ने बस लड़की को गले लगा लिया और कहा जिस एक्स हस्बैंड की बात यह कर रही थी वह मैं ही हूँ। क्या मुझे तुम्हें दिखाने के लिए तलाक का सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। अभी मंगेतर को विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की का एक्स हस्बैंड उसका बॉस है। दरअसल जब उस आदमी ने 3 साल पहले लड़की से शादी की थी तब उसने ये बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन आखिर में अपनी ही समस्याओं की वजह से उसने तलाक का प्रस्ताव रखा और कहा कि उसकी एक्स वाइफ की इसमें कोई गलती नहीं है। ये सुनकर मंगेतर घबरा कर बोला कि उसे नहीं पता था कि वे दोनों शादीशुदा थे, वरना वह कभी भी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। उसने यह भी कहा कि तुम दोनों तो पहले ही तलाक ले चुके हो, फिर भी तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो। लेकिन उस आदमी ने कहा जो भी उसे तंग करेगा वह मरेगा। बाद में उस आदमी ने घोषणा की कि वह मंगेतर को उसकी सभी नौकरियों से निकाल देगा और उसके स्कैंडल को सभी मीडिया के सामने उजागर कर देगा। उस आदमी ने अपनी एक्स वाइफ के मंगेतर से सफलतापूर्वक बदला ले लिया, लेकिन यह देखकर कि वह अभी भी संतुष्ट नहीं लग रही थी, उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि हर हफ्ते उस मंगेतर को पीटा जाए। असिस्टेंट ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए हामी भर दी। उसी समय लड़की आखिरकार मुस्कुरा दी। अंत में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने एक्स हस्बैंड को गले लगा लिया। उस रात आदमी लड़की के कमरे में आया। वह उसकी तबीयत के बारे में चिंता कर रहा था कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है, लेकिन लड़की ने कहा कि जब से उसकी माँ की मृत्यु हुई है वह अपने परिवार के लिए घृणा की वस्तु बन गई है। ये केवल उन 3 सालों के दौरान था जब वह उस आदमी से शादीशुदा थी कि उसे फिर से जीने
जैसा महसूस हुआ, लेकिन बाद में उसका कार एक्सीडेंट हो गया और उसे अपने पिता से भी धोखा मिला। आखिरकार वह रोने से खुद को रोक नहीं सकी। आदमी ने उसे दिलासा दिया कि यह सब अब अतीत की बात है। अगले दिन लड़की की छोटी बहन ने उस आदमी की कार रोक ली। उसने कहा कि क्योंकि उसने चुपचाप अपने पिता की कंपनी उस आदमी के नाम ट्रांसफर कर दी थी, इसलिए उसके पिता ने उसे पीटा। उसने उस आदमी से कहा कि वह अभी उसके साथ घर चले और उनके पिता को सब समझाए। उसी समय आदमी को लड़की का फोन आया। लड़की ने कहा कि उसने खाना बना लिया है और वह उसके घर आने का इंतजार कर रही है। यह सुनकर आदमी ने तुरंत अपने असिस्टेंट से कहा कि उसे घर ले चले। लड़की की छोटी बहन वहीं खड़ी रह गई, बिल्कुल असमंजस में। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि लड़की ने खाना बना रखा है। उसे लगा कि लड़की अब कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही आदमी ने खाना शुरू किया, लड़की ने अपने पेट में पल रहे बच्चे की ओर देखा। उसे लगा कि शायद यह आखिरी बार होगा जब यह बच्चा अपने पिता को देखेगा। आखिरकार उसने आदमी से कहा कि उसने जाने का फैसला कर लिया है। यह सुनकर आदमी बहुत हैरान रह गया। उसने पूछा कि वह कहाँ जा रही है। लड़की ने कहा कि वह इस शहर को छोड़कर जा रही है और अब वह आदमी की जिंदगी में कोई परेशानी नहीं बनना चाहती। आदमी ने पूछा, क्या तुम मुझसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती? लड़की ने सिर हिला दिया। फिर उसने कहा कि वह 2 दिनों में घर छोड़ देगी और अपने कमरे में वापस चली गई। यह खबर सुनकर आदमी की आंखों से दुख के आंसू निकल पड़े। अगले दिन लड़की हमेशा की तरह कॉफी शॉप गई। जब आदमी उठा तो नौकरानी ने उसे बताया कि उसे लड़की के कमरे में एक प्रेगनेंसी टेस्ट मिला है। जब उसने उस टेस्ट का रिजल्ट देखा तो वह खुशी से मुस्कुरा उठा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि लड़की ने उसे यह बात क्यों नहीं बताई। नौकरानी ने कहा, क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि आप दोनों पहले ही तलाक ले चुके हैं? तब आदमी ने तय किया कि वह लड़की को फिर से प्रपोज करेगा। वह एक अंगूठी लेकर कॉफी शॉप की ओर गया। जैसे ही वह अंदर जाकर लड़की को ढूंढने वाला था, तभी अचानक लड़की की छोटी बहन भी वहाँ पहुँच गई। उसने अपने बैग से एक खंजर निकाला और उसके पीछे अंदर चली गई। जब आदमी हाथ में अंगूठी लेकर लड़की को प्रपोज करने ही वाला था, तभी अचानक एक हादसा हो गया और उस पर हमला कर दिया गया। लेकिन लड़की ने यह दृश्य नहीं देखा क्योंकि वह काम में व्यस्त थी। फिर छोटी बहन मुस्कुराते हुए बोली, जो भी मुझे धोखा देता है वह मरने के लायक है। आखिर में आदमी ने छोटी बहन को पकड़ लिया और उससे कहा कि वह अपना सारा गुस्सा उसी पर निकाल दे, और फिर वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में एक्स हस्बैंड को इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा गया। आखिरकार लड़की को कॉल आया और उसे पता चला कि उसका एक्स हस्बैंड घायल हो गया है, तो वह बिना एक पल गंवाए कॉफी शॉप से भाग पड़ी। दौड़ते हुए वह गिर भी गई, लेकिन फिर भी रोते हुए उठी और जल्दी से अस्पताल पहुंची। एक्स हस्बैंड ने लड़की के लिए इतना कुछ किया था, लेकिन फिर भी वह उसे अपने पास नहीं रख सका। आखिरकार लड़की अस्पताल पहुंची और असिस्टेंट से पूछा कि क्या हुआ था। असिस्टेंट ने उसे सारी बात बताई और अंगूठी निकालकर उसे दे दी। तभी लड़की को एहसास हुआ कि वह अपने एक्स हस्बैंड की कितनी कर्जदार है। बाद में डॉक्टर ने लड़की को बताया कि आदमी अब सामान्य स्थिति में है, लेकिन उसे ठीक होने में अभी समय लगेगा। उस रात लड़की अकेले घर गई। अपने पेट में पल रहे बच्चे को देखते हुए भी उसने जाने का फैसला किया। वह अपने एक्स हस्बैंड से आखिरी बार अलविदा कहने अस्पताल आई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मौजूदगी सिर्फ उसे और तकलीफ देगी। आखिर में उसने उसके माथे पर किस किया और चली गई, क्योंकि अब वे कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वह बस उसके लिए शांति और खुशी की दुआ कर सकती थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड असल में उसकी बड़ी बहन थी। अगले दिन जब आदमी अस्पताल में जागा तो उसने टेबल पर लड़की का छोड़ा हुआ पत्र देखा। तब उसे पता चला कि लड़की इसलिए चली गई क्योंकि उसे लगा कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। उसने तुरंत लड़की को कॉल किया, लेकिन कॉल हमेशा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मजबूरी में वह बिस्तर से उठकर खुद लड़की को ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि अब उसे समझ आ गया है कि लड़की क्यों गई। वह हमेशा यही सोचती रही कि वह और उसकी बहन प्रेमी है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को लड़की को ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन असिस्टेंट को कोई जानकारी नहीं मिली। तभी आदमी को याद आया कि लड़की ने कहा था कि उसे फूलों वाले शहर पसंद है। उसे तुरंत समझ आ गया कि लड़की कहाँ हो सकती है, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने कहा कि शहर इतना बड़ा है, उसे कहाँ ढूंढेंगे। आदमी ने कहा, चाहे मुझे पूरा शहर खंगालना पड़े, मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। जब लड़की को पता चला कि उसका एक्स हस्बैंड सुरक्षित है और अस्पताल में ठीक हो रहा है, तब उसने आखिरकार उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। जब एक्स हस्बैंड होश में आया तो उसे याद आया कि लड़की को फूल बहुत पसंद थे, इसलिए उसने तय किया कि उसे लड़की को ढूंढना ही होगा। 1 महीना बीत गया। लड़की ने दूसरे शहर में एक कॉफी शॉप खोल ली थी। उसकी प्रेगनेंसी की वजह से उसका पेट धीरे धीरे बढ़ रहा था। एक दिन जब वह अपने दोस्तों से बात कर रही थी, तभी अचानक उसने एक ब्रॉडकास्ट सुना जिसमें कहा जा रहा था कि एक्स हस्बैंड की गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली है। यह भी बताया गया कि एक्स हस्बैंड और वह लड़की असल में भाई बहन है। तभी लड़की को सच्चाई का एहसास हुआ। असल में एक्स हस्बैंड और वह महिला कभी कपल थे ही नहीं। उसके दोस्तों को लगता था कि एक्स हस्बैंड ने लड़की को छोड़ दिया था, इसलिए वह यहाँ अकेले बच्चे के साथ रह रही थी। उसी समय एक जानी पहचानी आवाज ने लड़की को पुकारा। वह एक्स हस्बैंड ही था जो उसकी कॉफी शॉप तक पहुंच गया था। उसे देखते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दोस्त तुरंत उसके सामने खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि एक्स हस्बैंड उसे नुकसान पहुंचाएगा। जैसे ही वे कुछ करने वाले थे, लड़की ने उन्हें रोक दिया। उसने समझाया कि सबने एक्स हस्बैंड को गलत समझा है, यहाँ तक कि उसने खुद भी। सच्चाई जानने के बाद सब लोग वहाँ से चले गए। फिर लड़की ने कहा कि एक्स हस्बैंड दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। तलाक से पहले उसने उससे सच्चा प्यार महसूस किया था और तलाक के बाद भी वह हमेशा उसकी रक्षा करता रहा। पुरानी यादों को याद करते हुए लड़की ने सोचा कि
कि दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं है। एक्स हस्बैंड ने उसे कई बार खतरे से बचाया था, उसे मुश्किलों से बाहर निकाला था और जिन्होंने उसे तंग किया था उन्हें सबक सिखाया था। उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि लड़की खुश रह सके। लड़की रोते हुए बोली कि उसने अपने एक्स हस्बैंड को खो दिया है। एक्स हस्बैंड पहले उसे अपनी बड़ी बहन के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन लड़की ने पहले ही उससे माफी मांग ली। उसने माना कि उसने उनके रिश्ते को गलत समझा था। आखिर में उसने 3 शब्द कहे, आई लव यू। ये सुनकर एक्स हस्बैंड की आंखों में भी आंसू आ गए। वह मुस्कुराया और बोला, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसने यह भी कहा कि तलाक से पहले भी वह उससे बहुत प्यार करता था और आज भी करता है। आखिरकार सारी मुश्किलों के बाद दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। यहीं इस ड्रामा की कहानी एक परफेक्ट एंडिंग तक पहुंचती है। अगर आपको इनके बीच पहले क्या हुआ ये नहीं पता तो आप पहले पार्ट से देखना शुरू कर सकते हैं। मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।